आज बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें हम थोड़ा सा कोशिश किए हैं वेक्टर समझाने की। वेक्टर जिसे आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, पर मैथमेटिक्स में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। इसको आप घर के किसी कोने पर ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का पिक्चर आपको क्लियर दिखाई देगा। घर के कोने पर वहां से आप एज्यूम करके इस पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब मान लेते हैं उस ज्वाइनिंग पॉइंट जो तीनों एक्सिस को एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एज्यूम कर लेते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओरिजिन। चूंकि 3 डायमेंशनल पिक्चर है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। एक्स एक्सिस पर हम जब कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे 2 डायमेंशन में लेते हैं, उसी तरीके से 3 डायमेंशन में है a0 0, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। जब हम एक्स वाई प्लेन पे जाते हैं, सपोज दैट कि नीचे वाला लाइन को हम एक्स एक्सिस माने और ऊपर वाले को वाई एक्सिस सपोज, तो ये जो दीवार है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, जिसके लिए जेड 0 हो गया। एक्स वाई प्लेन आपका क्या हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, उसी तरीके से वाई जेड और एक्स जेड एक्सिस का। अब यहाँ ध्यान, जैसे हम सेंटीमीटर का पैमाना लेते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, उसी तरीके से एक्स एक्सिस के यूनिट का पैमाना वेक्टर कैप में आई माना जाता है, वाई एक्सिस का यूनिट का पैमाना कैप में जे और जेड एक्सिस का कैप में के। यहाँ हम बार बार यूनिट यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट वेक्टर मीन्स हो गया अ वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1 इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने वेक्टर बताया कि इस P का पोजीशन ओरिजिन से लिया जाए तो क्या हो जाएगा, AI प्लस BJ प्लस CK, जबकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ABC। तो जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन करते हैं, उसी तरीके से इसका नोटेशन हो गया AI BJ CK, जिसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को A पे काट रहा है, वाई एक्सिस को B पे और जेड एक्सिस को C पे। जब यह पिक्चर को हम पूरा ज्वाइंट कर देते हैं तो ये आपको पिक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड जैसा दिखाई दे रहा है। ओरिजिन से इसका P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल का वैल्यू आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ हम डायगोनल न कह के इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे, मॉड्यूलस कहेंगे। अब उसी तरीके से जब यह मॉड्यूलस वाला लाइन हम लेते हैं, यह एक डायगोनल है, और जब एक्स एक्सिस के साथ यह ओरिजिन अल्फा एंगल बनाए और उसको एक ज्वाइंट करे, तो आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हुआ है, जिसमें कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर। ये क्या हो गया, उसका बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ट्रिगोनोमेट्री से आप जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। उसी तरीके से y एक्सिस के साथ लिया जाए, z एक्सिस के साथ लिया जाए, यह बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको डिनोट किया जाता है L से, M से और N से। या कुछ इस तरीके से रिलेशन होता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब मान लिया है कि कोई वेक्टर आपको देता है, कहता है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखिए, तो यूनिट वेक्टर मतलब तो समझा चुके हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और किसी क्वेश्चन में ये कहेगा कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कोई वेक्टर दे दे और व्हिच मैग्नीट्यूड इज 5 6 एनी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर, तो आप ये पता चल चुका है कि ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो उसी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड जितना डिमांड कर रहा है उतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि कोई वेक्टर ए का पोजीशन दे दिया, पॉइंट दे दिया है, बी का दे दिया और कहता है वेक्टर ए बी निकालें। आप यहाँ देखिए ओरिजिन से इसका पोजीशन हमने ओपी लिखा है, तो उसी तरीके से ओरिजिन से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ओए हो जाएगा या ओबी हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओबी माइनस ओए। ठीक है, इस तरीके से आपको वेक्टर ए बी आ जाएगा। अब इस वेक्टर के बारे में कहे कि इसका यूनिट वेक्टर निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन कोसाइन निकाले, तो जैसे आपने इसका निकाला है उसी तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो ये वेक्टर का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। अब यदि आगे आप चाहेंगे समझना इसका, जैसे डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इन सब के बारे में वीडियो हम आगे जारी करेंगे। ऐसे यहाँ पर 12th क्लास स्टार्ट हो रही है 2 जनवरी से, इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं।